जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। चरण स्पर्श बाई चरण स्पर्श। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? चलिए, जय श्री कृष्णा। बढ़िया है, बहुत अच्छा। जय माता दी भाई, राधे राधे। ठीक है। कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? पिछली क्लास में हम लोगों ने रिप्लेसमेंट का एक पार्ट कवर अप किया था और बाकी हमें रिप्लेसमेंट का दूसरा पार्ट कवर अप करना था, यानी हमें टाइप नंबर 2 करना था। और हमने जो दिया था वो आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 20 कि आप इसे ट्राई करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे। और नहीं होगा तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हम आपको बता रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 को करवाने के बाद हम आपके लिए एक नया टाइप शुरू करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 को अगर हम पढ़ें तो यहाँ क्या कहा गया वो सवाल में देखिए। एक बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन में से 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिला दिया जाता है और दोबारा 6 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें पानी मिला दिया जाता है, जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात हो जाता है वो 100 और 69 हो जाता है। तो बर्तन में दूध की आरंभिक मात्रा कितनी थी, ऐसा बोला जाता है। समझ रहे हैं? ये सवाल को देखिए कि आपने 6 लीटर मिल्क को निकाला है, उसके बाद 6 लीटर पानी डाला है, फिर 6 लीटर मिश्रण निकाला है और उसके जगह पर पानी डाला है। प्रोसेस हमारा 2 बार हुआ है और उसके बाद वाटर हमारा इतना बन चुका है। आज हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि देखो, जैसे ऐसे समझो कि पहले ये पूरा का पूरा जार, इसके अंदर क्या था, सिर्फ और सिर्फ दूध था। इसमें से 6 लीटर दूध निकाला, फिर उसके बाद यहाँ 6 लीटर पानी डाल दिया। ठीक है, अब ये मिश्रण हमारा कुछ ऐसा बन गया जिसमें यहाँ पर कुछ दूध है और कुछ यहाँ पानी है। अब इसमें से 6 लीटर निकालेंगे मिश्रण और 6 लीटर इसके अंदर क्या डाल देंगे, वापस से पानी। तो हमारा यहाँ पर जो रेशियो है वो बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब, अगर आज मिल्क जो है इस मिश्रण में, मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 100 और 69 का है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पर ये होता है दोस्त, ठीक है, कि पूरा का पूरा मिक्सचर कितने का है, तो पूरा का पूरा मिक्सचर जो है वो 169 लीटर का है। 169 लीटर का है। उस 169 लीटर में मिल्क हमारा 25 है और वाटर हमारा 69 है। ठीक है, तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको ऐसे सवालों में रेशियो पता करना हो तो आप ऐसे रेशियो को पता करते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी और लेफ्ट क्वांटिटी। आप वाटर को लेकर कभी नहीं चलते, वाटर से आपका कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि वाटर अभी कितना है ये नहीं पता लगाया जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि पहले हमारा मिल्क कितना था, यानी मिल्क हमारा ओल्ड कितना था यहाँ पे, और उसके बाद अब जो मिल्क है यानी नए मिश्रण में वो हमारा कितना है। समझ गए? यानी पहले हमारा पूरा का पूरा क्या था, इस जार में पूरा का पूरा क्या था, मिल्क था, यानी 100 प्लस 69। पहले मिल्क हमारा कितना था, 169 था, और आज के समय सिर्फ मिल्क उसके अंदर कितना बचा है, तो 100 बचा है। हमें ये लिखना है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस भी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि हमें डिस्काउंट से कोई मतलब नहीं होता है। हम जो रेशियो लिखते हैं वो मार्केट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज भी आपने अगर पढ़ा होगा तो परसेंटेज में भी आपको एक छोटी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, कि हम जो यहाँ रेशियो लिखते हैं वो इनिशियल और फाइनल का लिखते हैं। कितने का इंक्रीज़ हुआ, कितने का डिक्रीज़ हुआ, हम ये कभी नहीं लिखते हैं। तो कितने की मिलावट हुई पानी की, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पहले मिश्रण हमारा कितने का था, तो 169 का, और अब उसमें कितना मिल्क बच गया, तो 100 लीटर, यानी वो हो गया है। ठीक, अगर मान लीजिए कि इस प्रोसेस को 2 बार किया जाता है, जैसे आपने पीछे के सवालों में देखा था, तो पीछे के सवालों में आपने क्या देखा था कि ये प्रोसेस जितनी बार हुआ है उसको मल्टीप्लाई किया गया, यानी यहाँ पर 4 से 3 हो गया था, 4 से 3 हो गया था, 4 से 3 हो गया था, तो ये 3 बार प्रोसेस हुआ था, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ। अगर मुझे यहाँ पर एक तरीके से रेट पता करना हो तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका क्यूब रूट करूँगा, मैं यहाँ पर इसका क्यूब रूट करूँगा। यानी जो प्रोसेस 2 बार रिपीट होने के बाद आया है उसका हमने क्या किया, स्क्वायर रूट, और जो प्रोसेस 3 बार हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आया है उसका हम करेंगे क्यूब रूट। कभी भी इस बात को ध्यान रखना, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका एक अंकित मूल्य रहता है, डिस्काउंट रहते हैं, फिर एक सेलिंग प्राइस आता है। तो अगर हमें डिस्काउंट का पता करना है तो हम एमपी और एसपी का रेशियो लिखते हैं। 2 डिस्काउंट के बाद आया है तो
स्क्वायर रूट करते हैं और 3 के बाद आया है तो यहाँ पर क्यूब रूट करते हैं। तो जैसे मानो ये जो 64 और 27 आया है, कल के दिन अगर इस क्वेश्चन में से ये सारा गायब कर दे और बोले कि देखो शुरू में तुम्हारा मिल कितना था, आज के समय मिल कितना है, बताओ हर बार कितने के रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो आपको 64 का क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो 64 का क्यूब रूट करोगे तो 4 आएगा, 27 का करोगे 3 आएगा। तो बोलोगे सर एक की रिप्लेसमेंट हो रही है 4 पे, यानी 1/4 यानी 25% का हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो इस सवाल में हम आपसे वही बताना चाह रहे हैं कि ये पहले आपका मिल कितना था, अब आपका मिल कितना है। कभी भी अगर रेट पता करना हो तो ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 2 बार। अगर 2 बार हुआ है तो स्क्वायर रूट करेंगे, 3 बार हुआ है तो क्यूब रूट करेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट करिए तो कितना आ जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट, और यहाँ करेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट। ये हमारा हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 10। हमने रिप्लेस कितने का मारा है दोस्त, हमने 3 का रिप्लेसमेंट मारा है। तो क्वेश्चन में हमारा कहा क्या गया है, ज़रा वो देखो। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सवाल में कहा गया बर्तन में कुछ दूध है, उस बर्तन में 6 लीटर दूध निकालकर 6 लीटर पानी मिलाया जाता है। यानी ये जो रिप्लेस आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 6 लीटर। तो हम वही बात कह रहे हैं कि मिल्क हमारे पास 13 लीटर पहली बार था, रिप्लेस होने के बाद पहली बार ये 10 हो गया। कितना यूनिट रिप्लेस हुआ, तो 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट का मान सवाल में जो है वो 6 लीटर दिया है। अगर क्वेश्चन में पहले दूध की मात्रा कितनी थी वो दिया होता, यानी 13 का मान दिया है। अब दूध की मात्रा कितनी दी है वो दिया होता, तो यानी यहाँ पर 10 का मान दिया है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया आपने कितने लीटर को कितने से रिप्लेस किया, यानी कहने का मतलब इस 3 यूनिट का मान हमारा 6 लीटर है। 3 यूनिट का मान अगर 6 लीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 2 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। शुरू में यहाँ पर जो है इनिशियल कितना था, तो इनिशियल की अगर हम बात करें तो इनिशियल हमारा था 1 यूनिट का मान 2 लीटर, तो 13 का मान 13 × 2 यानी हमारा 26 लीटर था भाई। समझ गए यहाँ पे। और 26 में से पहली बार क्या किया गया, 6 लीटर निकाल दिया गया तो 20 बच गया। फिर उस 20 में से 6 लीटर मिश्रण निकाला गया, कुछ अमाउंट रहा होगा, पता नहीं क्या रहा होगा क्या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना पता है कि अब रेशियो इतना हो चुका है। तो कभी भी ऐसे सवालों में अगर आपको मान लीजिए पूछा जाता है कि यहाँ पर आपने कितना यूनिट रिप्लेस किया, कैसे किया, मिल्क की जो ओरिजिनल क्वांटिटी वो लिख दीजिएगा, जो बात की क्वांटिटी थी यहाँ पर वो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनका क्या कर दीजिएगा, स्क्वायर रूट, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना रिप्लेस किया है। 10 13 और 10 आ गया, 3 यूनिट का मान यहाँ 2 लीटर है, 3 यूनिट का मान 6 लीटर, 1 यूनिट का मान 2 लीटर, 13 का मान 26। इस सवाल को थोड़ा सा जो है हम मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डेटा बदल देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का एक और क्वेश्चन बन जाए और आप एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। सेम तरीके से जहाँ पर ये 6 लीटर है ना, यहाँ पर ये जो 6 लीटर है, जहाँ जहाँ पर 6 लीटर है इन सब को बदला जाएगा, रेशियो को भी हमारा बदला जाएगा, और उसके बाद तब हमसे पूछा जाएगा कि बताओ आंसर कितना होगा। ठीक है, अभी सारा कुछ हम बदल दे रहे हैं क्वेश्चन में, पूरा टेक्निकली लैंग्वेज सारा का सारा सेम रहेगा, बस आपके सारे के सारे ऑप्शंस बदल जाएंगे और तब आपको आंसर बताना होगा। तो वेसल कंटेन्स सम मिल्क, ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे सर 10 लीटर, कितना 10 लीटर जो है मिल्क को निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं, और इसको 10 लीटर के साथ फिर यहाँ पर 10 लीटर मिश्रण को हम रिप्लेस कर रहे हैं वाटर के साथ। और अब जो हमारा रेशियो है वो कुछ इस प्रकार है अगर हम यहाँ बात करें तो रेशियो हमारा 729 और 512 है, ठीक है, 729 और कितना है 512 है, इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछा गया है। हिंदी में भी कहे तो हमने 10 लीटर जो है वो दूध निकाला है और 10 लीटर पानी डाल दिया है, और उसके बाद दोबारा से 10 लीटर मिश्रण हमने किया है, और उसके बाद रेशियो हमारा 729 से 512 है। सवाल में हमसे बोला गया है यहाँ पर कि बताइए शुरू में आरंभ में जो मात्रा थी वो कितनी थी। सारे के सारे ऑप्शंस फर्जी हैं, किसी भी ऑप्शन में आपको अपनी निगाहें नहीं दौड़ानी है, आपको सिर्फ अपना सही आंसर खुद से कैलकुलेट करके बताना है। बताइए जल्दी से आंसर कितना आएगा। सारे ऑप्शंस को भूल जाइए, कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। चलिए बताइए। शौभिक मंडल कहते हैं कुछ समझ नहीं आया, 169 कैसे आया। किसने कहा लेट आने को क्लास में, ये बताओ पहले। क्लास के स्टार्ट होने के 10 मिनट के बाद आते हो और उसके बाद लिखते हो रिपीट वंस मोर और ये वो। नहीं बता रहा मैं, वीडियो बैक करके देख लेना खुद से कैसे आया। मजाक बना देते हो यार आप लोग ऑनलाइन का यार। एक बच्चा 2 मिनट पे आता है, एक 4 मिनट पे आता है, एक 6 मिनट में आता है, और जो 8 मिनट में आ रहा होता है वो ये पूछ रहा होता है क्लास रिकॉर्डेड चल रही है क्या।
और 10 मिनट वाला तो ये पूछता है पहली लाइन बताइए ज़रा, पहली लाइन क्या है। खुद से देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बैक करके मैं नहीं बताने वाला हूँ तो नहीं बताने वाला हूँ, बात ख़त्म। आइए, मजाक बना के रखते हैं आप लोग। 7 बजे की क्लास, 7:15 में आप यहाँ ये पूछ रहे हो 169 कैसे आया। और अभी तो भाई गुड इवनिंग वाले आ रहे हैं, अभी आराम से नंबर ऑफ लाइव वॉचिंग बढ़ रहे हैं। 1 घंटे की क्लास में 20 मिनट लेट आते हो और फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करोगे सारा कुछ दिमाग में चला जाए। पता नहीं यार, मतलब मुझे समझ नहीं आता। ऑफलाइन की क्लास होती तो आप लोगों का समझ में भी आता। सर ऑटो ख़राब हो गया, सर आने में टाइम लग गया, सर जो है वो आने नहीं दे रही थी, XYZ रीज़न होता तो समझ में आता। ऑनलाइन क्लास में क्या लेट होना यार, खाना भी खा रहे हो तो वीडियो देखते देखते खा सकते हो। गजब हाल है यार, मतलब आप लोगों का। अभी देखिए, अभी बच्चे संख्या बढ़ ही रहे हैं, मतलब कितने आराम से जो है एकदम फुर्सत में आ रहे हैं क्लास में। चलिए बताइए नेक्स्ट। इस सवाल का आंसर बताइए। मेरी बातें बहुत चुभ रही होंगी अभी आप लोगों को, कुछ लोगों को चुभे तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा और चुभना चाहिए। आ जाइए, रेशियो ऑफ मिल्क और ये हमें दिया गया है। हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इस रेशियो में मैंने जान के थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसीलिए थोड़ा सा चेंज किया ताकि आप लोगों को जो है पता चल सके कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, इस रेशियो में थोड़ा सा बदलाव करो। यहाँ 217 लिखो, 512 के जगह पर यहाँ 217 लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर है ना, रेशियो बदल दीजिए, 217 लिखिए आप लोग। 512 पे आंसर नहीं आएगा, 217 आपको लिखना पड़ेगा। 217 लिखिए यहाँ पे। एक सेकेंड 217 भी मत लिखो यार। एक सेकेंड रुक जाओ आप लोग, मैं बता रहा हूँ क्या लेना है। एक सेकेंड यहाँ पर है ना, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या लेना है, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन, थोड़ा सा मैं आसान ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक। थोड़ा सा आसान ऑप्शन हम आप लोगों को देते हैं। यहाँ लिख लीजिए 256 लिख लीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। और 256 के बाद आप यहाँ पर लिख लीजिए, कितना लिखेंगे, 135 लिख लीजिए। 256 135 लिख लीजिए। अब बनाइए सवाल को, 256 और 135 लिख लीजिए और अब बनाइए। अरे यार दिमाग खराब हो गया आज तो। एक सेकंड रुको आप लोग। ये लो, ये रेशियो है, इसको लिखो। 256 और 33 है, ये लिखो आप, ठीक है। हाँ ये लिखो, थोड़ा सा आसान है। मैंने ऐसे कर दिया है कि देखिए आपके पास कोई मिश्रण है, आप उसमें का 10 लीटर निकालते हैं, उसके बाद उसमें 10 लीटर पानी डालते हैं, फिर 10 लीटर और निकालते हैं, 10 लीटर और पानी डालते हैं, और अब जो रेशियो है हमारा वो 256 और 33 का हो गया है। इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछी गई है। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपको मान लीजिए इनिशियल क्वांटिटी बतानी हो या फाइनल क्वांटिटी बतानी हो या अमाउंट ऑफ यहाँ वाटर बताना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ये मिल्क जो था, ये आज के समय मिल्क कितना बचा हुआ है मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और पहले जो मिल्क था ना आपका वो 33 था। आप ऐसे समझो कि ये जो रेशियो हमें दिया गया है, ये रेशियो हमारा किसका है, तो ये बोला गया सर ये मिल्क जो लेफ़्ट है ना और साथ में यहाँ पर जो वाटर है, हमें यहाँ उसका रेशियो दिया गया है। और वो रेशियो हमारा कितना है, तो 256 और यहाँ सर है 33।
कभी भी मैंने कहा कि मिल्क शुरू में कितना था और मिल्क अब कितना है, आपको इसका रेशियो लेना है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा शुरू में कितना था हम वो लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर मिल्क अब कितना बच गया है हम वो लिखेंगे। हमें वाटर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए पीछे वाले क्वेश्चन में 100 मिल्क था और 69 वाटर था, तो यानी पहले मिश्रण कितना था, तो 100 प्लस 69 यानी 169 मिश्रण पहले था। अब समझ में आया पीछे 169 कहाँ से आया था, क्योंकि हमने दोनों को जोड़ दिया था। जब शुरू में वाटर था ही नहीं तो उसके जगह पर मिल्क था, यानी ये भी मिल्क था और ये भी मिल्क था, यानी टोटल क्वांटिटी मिल्क की इतनी थी। रिप्लेस करते 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 गए, अब मिल्क कितना बचा है तो ये हमने लिख दिया था। उसी हिसाब में हमने यहाँ पर लिखा कि भैया शुरू में जो हमारा मिल्क है, यानी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 289 हमारा आ जाएगा। और आज के समय में मिल्क जो है यहाँ पर, ठीक है, जो आज के समय में मिल्क जो है हमारा जो लेफ्ट है, जो बचा हुआ है, वो मिल्क हमारा कितना है, तो 256 है, हम ये कह सकते हैं। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया है, तो आप बोलेंगे सर इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है। अगर इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया गया है दोस्त, तो आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका रूट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ रूट करोगे 289 का, और यहाँ भी आपको रूट करना पड़ेगा 256 का, तो हम बोलेंगे सर इसका जो रूट करेंगे तो 17 आ जाएगा, और इसका जो रूट करेंगे वो कितना आ जाएगा सर, 16 आ जाएगा। कितना यूनिट रिप्लेस हो रहा था, 1 यूनिट, और उस 1 यूनिट का मान हमारा कितना था, तो 1 यूनिट का मान हमारा 10 लीटर था। अगर मान लो सवाल में ये पूछता है पहले हमारा मिल्क कितना था, पहले हमारा मिल्क कितना था, तो मिल्क हमारा इनिशियल कितना था, तो 17 यूनिट। 1 यूनिट का मान 10 है, यानी 17 का मान कितना होगा, 170। और अब बोलेगा मिल्क आज के समय कितना बचा हुआ है उस मिश्रण के अंदर, 1 का मान 10 है, तो 16 का मान हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। ये भी डेटा है ना, लेकिन इरेलीवेंट हो जाएगा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है। आंसर तो हम सही लेकर आ जाएंगे, लेकिन 10 लीटर दूध निकाल के 10 लीटर पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। और पहले जैसे मानो अगर मिश्रण हमारा 170 का था, 10 निकाल दिया गया, तो ऐसे उसके अंदर मिल्क 160 बच गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर 10 लीटर हो गया, फिर और थोड़ा सा निकालोगे आप, थोड़ा सा और वैल्यू आपका निकल के चला आएगा। अगर कायदे से देखें तो हमें इस 10 लीटर को भी सवाल में बदलना पड़ेगा, ठीक है। 10 लीटर को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकली क्वेश्चन फिर रॉन्ग हो जाएगा। आप एक काम करो, यहाँ पर 10 लीटर के जगह पर है ना, थोड़ा सा टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, प्रोसेस आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि मैंने डेटा बदल दिया, इसको नहीं बदला, इसको भी बदलना ज़रूरी है, ठीक है। इन सब को बदल दीजिए आप एक बार, ये सारा डेटा बदल दीजिए जितना डेटा हमने दिया है, क्योंकि 10 ऐसा डेटा था ना जिस डेटा को मैंने खुद दिया था अपने तरफ से आपके लिए। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 लीटर यहाँ लिख लो, या फिर 2 लीटर की जगह पर आप यहाँ 5 लीटर लिख लो ऐसे कर लो आप, कि सर इसको 5 लीटर के साथ हमने रिप्लेस किया है। आप लोग को समझाने के लिए इतने डेटा लेने पड़े फाइनली। तो यहाँ पर वहीं 1 यूनिट का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 5 लीटर आ जाएगा। और अगर 1 यूनिट का मान हमारा 5 लीटर आ जाएगा दोस्त, तो 17 इंटू 5 85, लेकिन फिर बात तो वही पड़ेगा यार, मतलब इसमें है ना, हम खुद से कोई डेटा नहीं मान सकते, पता है। ऐसे नहीं कि हम खुद से कोई भी डेटा मान लें और हम खुद से कोई भी डेटा बना लें। मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, रुको। हम गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम गलत डेटा पर नहीं करेंगे। मैं बता रहा हूँ आप लोग को कुछ डेटा, रुकिए। जो ऑथेंटिक डेटा है हम वहीं करेंगे। गड़बड़ है ना यार, मतलब 5 कर देंगे तो फिर वो डेटा गड़बड़ हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा।
ये आंसर ऐसे ही आएंगे। अगर हम देखेंगे ना तो हम अपने तरफ से जो डेटा लेंगे वो हमने सही लिया है, ऐसे ही लेना ही पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो 17 × 5 हमारा कितना हो जाएगा 85, 16 × 5 हमारा हो जाएगा 80। हालांकि टेक्निकली यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन का जो डेटा है वो सही नहीं है। जैसे अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन में ही देखें तो अगर हम इनिशियल मान लेते हैं मिल्क हमारा 26 है, फिर उसमें से 6 लीटर हमने पानी निकाल दिया तो हमारा 20 बच गया। फिर उसके बाद 6 लीटर मिक्सचर को हमने और निकाल दिया। अब 6 लीटर मिक्सचर निकाला तो हो सकता है वो बहुत माइन्यूट नाम का एक तरीके से उसके अंदर हो पानी। ठीक है, और अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20 हो जाए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। चलो ठीक है, प्रोसेस हमारा यही सही है। डेटा मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा ऐसा हो जाए, लेकिन प्रीवियस ईयर के भी जितने भी क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, तो एक वेसल के अंदर कुछ मिल्क है, 5 लीटर मिल्क को हमने निकाला है और 5 लीटर वाटर के साथ रिप्लेस किया है। कभी भी ऐसे सवालों में जो मिल्क की हमारी इनिशियल क्वांटिटी होती है हम वो लिखते हैं, मिल्क की जो हमारी फाइनल क्वांटिटी होती है हम वो लिख देते हैं। हमने दोनों क्वांटिटी को लिख दिया। प्रोसेस अगर 2 बार है तो हम उसका करेंगे स्क्वायर रूट, और 3 बार है तो करेंगे क्यूब रूट। 2 बार किया तो स्क्वायर रूट आ गया, 2 बार किया तो क्यूब रूट आ गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 5 लीटर है, 17 का मान 85, 16 का मान 80। इसमें तो थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ ऐसे आया हुआ था एक बार की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, कई सारे, मतलब ये रिप्लेसमेंट 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-4 बार भी होते हैं। ठीक है, 4-4 बार भी हमें यहाँ पर वैल्यू लेनी पड़ती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं 3 बार के केस का रिप्लेसमेंट का, तो 3 बार का थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि 3 बार का आपका एग्जामिनर कैसे किया था। क्वेश्चन में आपको उसने कहा कि आप यहाँ पर 6 लीटर जो है बार बार क्या कर रहे हैं, तो 6 लीटर आप मिश्रण निकाल रहे हैं और 6 लीटर वाटर आप इसके अंदर डाल रहे हैं, और उसके बाद आपका मिल्क का और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा हो जाता है 1331 और 331। मतलब आज के समय में अगर हम बात करें तो मिल्क हमारा इतना है 1000 और हमारा वाटर हमारा 331 है। बताओ यहाँ पर शुरू में मिल्क की मात्रा कितनी थी। ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि हम 6 लीटर निकाल रहे हैं, उसके जगह 6 लीटर पानी डाल रहे हैं, 6 लीटर निकाल रहे हैं और 6 लीटर पानी डाल रहे हैं, और आज के समय में जो मिल्क है और जो वाटर है वो इस रेशियो में है। तो बताइए शुरू में मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी। हम हमेशा यहाँ बोलते हैं कि मिल्क का यहाँ पर जो है एक इनिशियल क्वांटिटी हो जाता है, इनिशियल क्वांटिटी ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ मिल्क का जो हो जाता है वो फाइनल क्वांटिटी ले लेते हैं। हम दोनों वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इनिशियल भी ले लिया हमने, फाइनल भी ले लिया। अगर हम बात करते हैं इनिशियल में, तो इनिशियल का मतलब यहाँ पर क्या है, अच्छा ये प्रोसेस कितनी बार किया गया है, इस प्रोसेस को 3 बार किया गया, ध्यान रखना। तो इनिशियल में हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 1000 और 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। और फाइनल की बात करते हैं तो अब हमारा मिल्क कितना है, 1000 है। आप मुझे बताओ प्रोसेस को हमने कितनी बार रिपीट किया, प्रोसेस को हमने 3 बार रिपीट किया है। अगर हमने प्रोसेस को 3 बार किया तो हम उसकी जगह क्या करेंगे, क्यूब रूट, और अगर हम प्रोसेस को 2 बार करते तो हम करते स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर हम करेंगे इसका क्यूब रूट क्योंकि 3 बार किया है। ठीक है, तो यहाँ 1331 का क्यूब रूट हो जाता है 11, इसका क्यूब रूट हो जाता है हमारा 10। जो हमने रिप्लेस किया वो हमने 1 यूनिट किया। उस 1 यूनिट का मान हमारा कितना दिया गया है सवाल में, 1 यूनिट का मान हमारा सवाल में 6 लीटर दिया गया है। यानी अगर हम बात करते हैं तो शुरू में हमारा मिल्क कितना था, 11 × 6 660 था, और आज के समय मिल्क हमारा कितना है, तो 6 × 10 यानी 11 × 6 हमारा कितना है, तो 66 है, और आज के समय 6 × 10 हमारा कितना है, तो 60 लीटर है भाई। ठीक है कोई दिक्कत की बात है। तो इस तरह के सवाल हम करते हैं। 4 बार अगर दिया गया होता तो 1/4 पावर करके लेकर आते, 5 बार दिया गया होता 1/5 पावर करके लेके आते। समझ गए यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब हमारा है टाइप 2 नंबर रिप्लेसमेंट। कुछ ऐसे सवाल जो कि बहुत धाकड़ हैं और पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, और ऐसे सवालों को जो है बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सरल तरीके से। लेकिन मेरा मानना है कि आज आप यहाँ पर वो सीखिए क्लास में आज के जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, और वो है मेरे भाई ये वाला पार्ट, कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट मिक्सचर टू फॉर्म अ सिंगल मिक्सचर। मतलब जब हम अलग अलग मिश्रणों को मिलाकर एक हम सिंगल मिश्रण बनाते हैं तो वहाँ पर हमारा कैसे कंसेप्ट अप्लाई होता है, क्या क्वेश्चंस हम वहाँ लगाते हैं।
समझिएगा, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 28 से आगे के सारे कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पीछे के करेंगे, क्योंकि ये जो है अभी रीसेंट पेपर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल हमसे पूछा क्या जाता है वो देखिए। कहा गया है आपके पास दो तरह का अलॉय है, अलॉय ए हो गया और बी हो गया, दोनों के अंदर कॉपर भी है और जिंक भी है। किस रेशियो में? 7 और 8 में, और एक अलॉय बी में हमारा 4:1 में है। इस दोनों को किस रेशियो में हम मिलाएं टू ऑब्टेन अ न्यू अलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 2:1? इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए कि नए वाले में जो मात्रा आएगी वो 2 और 1 की आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक और क्वेश्चन नंबर 29। टू कंटेनर हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो 3:2 एंड 6:5। इन व्हाट रेशियो शुड द कंटेंट बी मिक्स सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:3? ये सारे क्वेश्चंस आप देखते चलो कि किस रेशियो में हम उसे मिलाएं। सारे सवाल उसी प्रकार हैं कि हमें किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, किस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए। और उसके बाद ये पूरा एक बहुत ही शानदार कैटेगरी है जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब ऐसे सवालों को हम जो है एलिगेशन से भी बना सकते हैं, ऐसे सवालों को हम रेशियो के मेथड से भी बना सकते हैं। हमारे पास एक नहीं कई सारे तरीके हैं सवाल को बनाने के। हम कैसे करेंगे? पहली बात अलॉय ए में, ठीक है, अलॉय ए में हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो क्या है? तो 7 और 8। आप ऐसे समझ लो पिक्चर के माध्यम से कि ये आपका एक अलॉय है, इसमें कॉपर और जिंक का जो रेशियो है वो 7 और 8 का है हमारा। उसके बाद ये हमारा दूसरा अलॉय है, इसमें हमारा कॉपर और जिंक का जो है ये रेशियो हमारा कितना है? 4:1 है। समझ गए? इन दोनों को हमने मिलाया और दोनों को मिलाकर एक बड़ा जार बनाया। इसका कितना बोतल लेना है, इसका कितना बोतल लेना है वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो इसके अंदर कॉपर और जिंक हमारा 2 और 1 के रेशियो में आ जाएगा। तो वही क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपने इनको किस रेशियो में मिलाया है। ठीक है, आपने इनको किस रेशियो में मिलाया, हमसे यहाँ पर ये सवाल पूछेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कहा ना कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम लोग यहाँ पर एलिगेशन का सहारा लेते हैं। जब भी कोई दो क्वांटिटी को मिलाकर तीसरी क्वांटिटी बनाई जाती है वहाँ एलिगेशन हमारा यूज़ होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है इनका इक्वल क्वांटिटी जो है वो देखते चलो पहले। तो जैसे मानो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम किससे करें, रेशियो मेथड लगाना चाहेंगे आप या फिर एक तरीके से, चलो हम रेशियो बाय रेशियो मेथड हम आपको सिखाते हैं। आगे चल के रेशियो मेथड बहुत फ़ायदा करने वाला है, तो रेशियो से सीखो आप। सबसे पहले कॉपर और जिंक जो है ना, यहाँ पर ये कॉपर और जो जिंक है मेरे भाई, इन दोनों को आप यहाँ लिखो। ये आपका पहला अलॉय है, 7 और 8 है, तो आप यहाँ लिख दो, इसमें 7 और 8 हो गया। ये आपका दूसरा अलॉय है, उसमें क्या हो गया, 4:1 हो गया। हमने इन दोनों को मिलाया है और दोनों को मिला करके उसके बाद तीसरे अलॉय का निर्माण किया है। जैसे मानिए कि आप यहाँ पर है ना, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सम देखिए। 8 और 7 हमारा सम कितना हो गया, 15 हो गया, और ये 4 और 1 हो गया 5। जैसे आप यहाँ सम लिखेंगे तो लाइन खींच दीजिएगा। सम लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो लाइन खींच देना है। अब जैसे मानिए 2 लोग हैं, मैंने कहा था आपको एक पॉइंट कि हम मिक्सचर में पढ़ाएंगे। 2 लोग हैं और उनका मान लो यहाँ पर रेशियो 5 और 7 का, ठीक है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, और यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारा 5 और 7 का है। और मैं कहता हूँ कि यार बी को जो है ना वो ए का 2 गुना बना दो या 3 गुना बना दो। तो कभी भी किसी को कितना भी गुना बनाने के लिए आपको एक छोटी सी बात ध्यान देनी होगी, और वो यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि ये 5 है और 7 है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि ए जो बने ना वो बी का कितना बन जाए, ए हमारा बी का 2 गुना बन जाए। समझिएगा मेरी बात को। तो कभी भी कोई भी संख्या अगर मान लीजिए आप यहाँ 2 गुना बनाना चाहते हैं, तो जैसे ये 5 है और 7 है, तो पहले आप इन दोनों को बराबर करिए। पहले आप इन्हें क्या करेंगे, बराबर, यानी आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ पर मतलब 2 अलग अलग कहानी है, तो ये 2 अलग अलग लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे 2 अलग अलग आपस में थे ना, तो इसे 7 से करना है, इसे 5 से करना है। अब इसका इसे 2 गुना बनाना है, तो इसे 1 से करना है और इसे 2 से करना है। ये कहानी हमारी हो जाती है। यानी कभी भी अलग अलग मिश्रण वाले लिक्विड को मिलाकर एक बनाते हैं तो पहले उनकी मात्रा को बराबर करते हैं। यहाँ 5 है और यहाँ 15 है, ये मात्रा बराबर नहीं है।
15 वाले को 1 से गुना करो, 5 वाले को 3 से गुना करो। अब हो सकता है आपने इसके x बॉटल लिए हैं तो इसका x से मल्टीप्लाई करो, और इसके आपने y बॉटल लिए हैं तो y से मल्टीप्लाई करो। ये लाइन मैंने सम करने के बाद क्यों खींचा था, ताकि मुझे इस बात का पता चल सके यहाँ पर कि मुझे बाद में संख्याओं से मल्टीप्लाई किसको करना है। अब लाइन खींचने के बाद आप देखिए तो 1 इंटू एक्स है, यानी x है, तो यहाँ 7 जो है वो x से भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनाएगा 7x, और 8 जो है हमारा x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा 8x। उसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए मैं दोबारा से रेशियो को लिख रहा हूँ, 7 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 7x, और 8 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 8x हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 3y है तो 4 इंटू 3y हमारा 12y हो जाएगा, और यहाँ पर 1 इंटू 3y हमारा 3y हो जाएगा। ये हमारा कॉपर है, ये हमारा जिंक है। अब ये दोनों मिल चुके हैं, ठीक है, और मिलने के बाद इनका रेशियो कॉपर और जिंक का कितना आया है 2:1। तो अगर हम बात करते हैं मिलने के बाद कॉपर और जिंक, ठीक है, तो ये बताओ पहले वाले बोतल में इतना, दूसरे वाले में इतना, तो टोटल कॉपर कितना हो जाएगा, तो 7x + 21 हो जाएगा, सॉरी 12y हो जाएगा। समझ गए। और उसके बाद अगर हम जिंक की बात करते हैं तो पहले वाले में जिंक कितना, दूसरे वाले में इतना, तो हम क्या बोलेंगे सर 8x प्लस यहाँ 3y हो जाएगा। और इसी की रेशियो हमारे पेपर में कितना दिया गया 2/1। बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो बस एक समझाने का पार्ट है कि हाँ हम इसे ऐसे कर सकते हैं। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 7x 7x हो जाएगा, 12 इंटू वाई हमारा 12y हो जाएगा, 8 इंटू 2 हमारा 16x हो जाएगा, और 3 इंटू 2 हमारा 6y हो जाएगा। अगर हम यहाँ काटते हैं तो हम क्या कहेंगे, 12y में से 6y गया तो 6y हो जाना है, 16 में से 7 गया तो हमारा 9x हो जाना है, ठीक है। यहीं पर आप जो है 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ बट्टे 2 रहेगा, बट्टे में 3 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा x/y के। समझ रहे हैं इस बात को, बराबर हो जाएगा कितने के 2/3 बराबर x बट्टे में y के। ये हमारा रेशियो हो जाएगा, यानी 2:3 है। तो अगर हम रेशियो के मेथड से करेंगे तो बस हमें इतना ही करना है कि पहले इनके क्वांटिटी को हमें क्या करना है, बराबर। 15 है तो 1 से गुना, 5 है तो 3 से गुना, क्वांटिटी हमारी बराबर हो गई। हमने माना इसका x क्वांटिटी है, इसका y क्वांटिटी है। अब टोटल कॉपर कितना हो गया, इस वाले बोतल में 7x, इस वाले बोतल में 4y, तो 7x + 12y हो गया। इस वाले बोतल में 8x, और इस वाले बोतल में दूसरे वाले में जो है 1 इंटू 3y, यानी इतना हो गया, और वो हमारा फाइनल मिश्रण आ गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब अगर इसी को हम एलिगेशन मेथड से करते हैं तो हम कैसे करेंगे वो देखो। अगर हम सेम पॉइंट को रेशियो हटा के यहाँ पर एलिगेशन से करते हैं तो एलिगेशन से करने का एक तरीका है, और वो हमारा तरीका क्या है, तो हम बोलते हैं सर देखिएगा, एलिगेशन लगाने के लिए आप यहाँ समझिए कि आपके पास जो यहाँ पर कॉपर है वो कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। तो आपको एलिगेशन लगाने के लिए लिखना है कि कॉपर जो है 7 है, और बट्टे में कितना टोटल, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 7/15 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये हो जाएगा 4 और बट्टे में टोटल, यानी 4/5 हो जाएगा। कभी आप कॉपर में एलिगेशन लगाना चाहते हैं, देखो बच्चों होता क्या है, असल में होता ऐसा है यहाँ पर कि एक तुम्हारा जार ये है और एक आपका जार ये है। इस जार में जो क्वांटिटी है वो 7 और 8 में है, और इस जार में क्वांटिटी 4 और 1 में है। हम दोनों को मिक्स करके नया जार बनाते हैं, और उसमें यहाँ पर क्वांटिटी 2-1 की आ जाती है। तो मैं यहाँ पर ये कोशिश करता हूँ कि इसमें कितना परसेंट था, एक तरीके से आप ऐसे समझो 7 भाग हमारा ठीक है कॉपर था, टोटल कितने में, तो 15 में। इसमें 4 भाग था, टोटल कितने में, 5 में। और उसी तरीके से इसमें 2 भाग था, टोटल कितने में, 3 में, तो 2/3 लिख दिया। कभी भी एलिगेशन लगाते वक्त डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में आए जितने भी टर्म हैं 1, 2 और 3, उन सभी टर्म का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3, 5 और 15 का एलसीएम हमारा 15 हो गया। हर संख्या में आप 15 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन इसीलिए करेंगे ताकि हमारी वैल्यू आसानी से बन जाए, समझ में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 से हमारा 15 खत्म है, 5 से अगर काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी जो आपने ऊपर लिखा है असल में अगर हम थोड़ा सा उसको करें तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 12, और ये हमारा हो जाएगा 10। कुछ मत करिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाइए। एलिगेशन ऐसे लगता है, 12 में से 10 गया तो 2 आ जाएगा, और 10 में से 7 गया तो 3 आ जाएगा, 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। खेल खत्म है। समझ गए।
तो ये हमारा जो है वो हमारा बेस्ट तरीका होगा सवाल को बनाने का। तो जल्दी से आप लोग एक बार जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए, मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए बनाइए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। तो समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत की बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला सवाल है एमटीएस का, आपका 2021 में पूछा गया सवाल है। दो कंटेनर में जो मिश्रण है मिल्क और वाटर का, वो हमारा 3 और 2 के रेशियो में है और 6 और 5 के रेशियो में है। इन व्हाट रेशियो शुड द टू कंटेंट बी मिक्स सो दैट मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो 4 और 3 का हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है सर, हम देखते हैं यहाँ पर ये रेशियो 3-2 का है और उसके बाद 6 और 5 का है। इन दोनों को हम किस में मिलाएं ताकि रेशियो हमारा 4-3 का हो जाए? आप जिस भी तरीके से जाना चाहते हैं आप उस भी तरीके से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़का लिखे जा रहा है 21 से 27 नहीं करवाया। नहीं भैया नहीं करवाया, होल्ड पे रखा है, करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से 27 करवा देंगे। पहले ये टाइप थोड़ा सा आगे हम बढ़ जाएं, इन्हें हम थोड़ा सा सीख लें, फिर 21 से 27 कहीं भागा नहीं जा रहा है, वहीं पर है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं ना कि उनका मिश्रण हमारा किस रेशियो में है, तो यहाँ बोलेंगे सर 3 बटे में टोटल लिख लीजिए, यानी यहाँ हो जाएगा 3 बटे में 5। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं तो 6 बटे में टोटल ले लीजिए, यानी 6 अपॉन हो जाएगा 11। यहाँ बात करते हैं फाइनल मिक्सचर में, तो फाइनल मिक्सचर में 4 बटे कितना ले लीजिए, 4 बटे में 7 ले लीजिए। जैसा हमने आपको सिखाया, और हमने यहाँ पर आपको क्या सिखाया, तो हमने यहाँ पर ये सिखाया कि भाई डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सारा कट जाना चाहिए। तो सभी संख्याओं का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, 5, 7 और 11 का। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 5 इंटू 7 इंटू 11 यहाँ ले लो, सर 5 इंटू 7 इंटू 11 यहाँ ले लीजिए, और 5 इंटू 7 इंटू 11 ले लीजिए सर। ठीक है, हमारा 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 11 से हमारा 11 खत्म हो जाएगा, 7 से हमारा 7 खत्म हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 11 इंटू 7 77, और 77 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 231 हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत की बात है? यहाँ अगर हम बात करते हैं 6 बटे 30, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं 20 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। अब यहाँ एलिगेशन में आप रेशियो ले लीजिए, 231 में से 220 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 220 में से 210 घटाएंगे 10 आ जाएगा। ये रेशियो हमारा 10 और 11 का हो जाएगा, 10 और 11 का होगा, और ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10:11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे पेपर में हमारे क्वेश्चन कई ज़्यादा रहते हैं जहाँ पूछा जाता है। आप एलिगेशन लगा लीजिए, सबसे बढ़िया है। हमेशा जीवन में इस बात को ध्यान रखना कि जब भी दो अलग अलग क्वांटिटी को मिलाकर एक क्वांटिटी बनाते हो और उसमें ये पूछा जाता है कि किस मात्रा में आपने उनको मिलाया था, तो एलिगेशन से जाओ। ठीक है, आ जाओ एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहा गया है, ये एमटीएस 2022 में पूछा गया था। एक मिश्र धातु में दो धातुएं x और y का अनुपात 2:3 है। एक अन्य मिश्र धातुओं में समान x और y का अनुपात 7:3 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि नए बने मिश्रण में धातु x का प्रतिशत 50% हो? इस 50% को हम समझाएंगे क्या है। पहले वाले में जो x का है और y का अनुपात है वो कितना है, 2 और 3 है, यानी पहला वाला मिश्रण हमारा 2 और 3 का है। दूसरा वाला मिश्रण की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे वाले में x और y हमारा कितना है, तो 7 और 3 का है। दोनों को मिला के हमने तीसरा मिश्रण बनाया, और तीसरे मिश्रण में x हमारा 50% है। अगर मेरे भाई x 50% है तो बाकी 50% कौन है, y है, यानी यहाँ रेशियो जो है वो कितने का है, तो 1 और 1 का है। रेशियो
रेशियो हमारा कितने का है, तो 1 और 1 का है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ कुछ नहीं करना, आपको यहाँ 2 लिखना है और बट्टे में इन दोनों का टोटल कर दो। आप 3 के साथ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, टोटल। यानी ये जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं ना, ये x में लगा रहे हैं, आप चाहो तो y में भी लगा सकते हो। इसका x टोटल का x, तो 2 बट्टे में 5 यहाँ पे। फिर यहाँ बात करते हैं तो बोलोगे सर 7 और बट्टे में कितना टोटल, 7 + 3 10। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, पहला रेशियो मुझे लेना है बट्टे में टोटल, फिर उसके बाद यहाँ पहला रेशियो लेना है बट्टे में 7 + 3 का टोटल, फिर यहाँ पहला रेशियो हमारा 1 है और बट्टे में यहाँ क्या ले लेंगे, तो बट्टे में यहाँ टोटल ले लेंगे। ये हम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने यहाँ कहा एलसीएम ले लो भाई, नीचे कुछ रहना नहीं चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो 2 का, 5 का, 10 का, सब का एलसीएम 10 ही होता है। तो हमने इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से। मतलब ऐसी संख्या जो इसके नीचे कुछ छोड़े ही ना। 5 से हमने काटा 2 बार में, 10 से हमने 10 काट दिया, 2 से हमने काट दिया 5 बार में। अब अगर देखोगे यहाँ, तो यहाँ कितना बच गया भाई, 4। यहाँ कितना बच गया, 7। और यहाँ कितना बच गया, 5। लगा लो एलिगेशन। 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2। 5 - 4 हो जाएगा 1। क्या होता है, अक्सर जो बड़ी वैल्यू होती है वो यहाँ पर माइनस करती है छोटे को। 7 माइनस करेगा 5 को, 2 आएगा। 5 माइनस करेगा 4 को, 1 आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ गए? कोई दिक्कत की बात है? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अच्छा, अगर मानो ये एलिगेशन तो हमने x में लगाया, किसी बच्चे की मन की इच्छा होगी सर x में क्यों, y में क्यों नहीं लगाया आपने? y में भी तो एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, कि सिर्फ आपने x की क्वांटिटी ली। आपने ऐसा क्यों किया यहाँ पे, 2 बटे में टोटल, आपने 3 बटे में टोटल क्यों नहीं किया? हम वो भी कर सकते हैं, वो भी समझिए। अगर हम रेशियो की यहाँ बात करते हैं तो रेशियो हमारा कितना था, तो पहले 2 और 3 के अनुपात में था। फिर रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो 7 और 3 के अनुपात में था। बाद में दोनों 1 और 1 के अनुपात में हो गए। अब हम यहाँ y की बात करेंगे, तो y की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 और बटे में टोटल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बट्टे में 5। उसके बाद यहाँ 3 बट्टे में 10 लगा दोगे तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा। और यहाँ लगा दोगे अगर 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा, टोटल 2, वो भी हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी करना है। मतलब पिछले वाले में एलिगेशन x में लगाया था, इसमें एलिगेशन y में। क्योंकि यार देखो, 2, अगर मानो मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2 जार को मिला के मैंने तीसरा जार बनाया है, ठीक है, और मानो मैंने इसकी 1 शीशी ली है और मैंने इसकी 2 शीशी ली है और लेकर हमने यहाँ बढ़िया सा मिक्सचर विक्सर बना दिया, तो यानी इसका मतलब x अपने आप का 1 गुना हुआ है और यहाँ भी x अपने आप का 2 गुना हुआ है। उसी तरीके से हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ का y अपने आप का 1 गुना होगा, यहाँ का y अपने आप का 2 गुना होगा। समझ रहे हैं? मोहम्मद कहते हैं 50% को 1/2 ले सकते हैं। बिल्कुल 1/2 ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेरे भाई मिक्सचर और वाटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि x और y का यहाँ रेशियो कितना है। 50% x है, 50% y है, यानी रेशियो 1 और 1 का है दोस्त। ठीक है, रेशियो 1 और 1 का है। तो हमें कुछ नहीं करना। एक लड़का कह रहा है एलिगेशन समझ नहीं आ रहा। कैसे आदमी हो यार तुम यार, मतलब बताओ, छोटी सी बात है, इतनी खोपड़ी में घुस नहीं रही है क्या दिमाग में ये बात कि यहाँ 3 लिखना है और बट्टे में टोटल लिखना है। 4 बार यही बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ लिखना है तुम्हें, यहाँ पर 3 और बट्टे में टोटल लिखना है, 3/10। एलसीएम लेके सब में मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते चलिए, इसमें सब में 10 से मल्टीप्लाई करते चलिए। 5 से काटेंगे 2 बार में, 10 से 10 खत्म। 2 से काटेंगे 5 बार में, 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 × 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 × 5 5 आ जाएगा। अब खुद ही बताओ क्या करना है यहाँ पे, बोलो। 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, तुम्हारा रेशियो 2:1 आएगा। खत्म है बात। x में लगाना है x में लगा लो, y में लगाना है y में लगा लो। किसी में एलिगेशन लगाना है, किसी में एलिगेशन लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है? आसान भाषा में बोले जैसे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वो देखिए। ए और बी में सोने और तांबे के 2 मिश्र धातुएं हैं जो धातुओं को क्रमशः 7 और 2 और 7 और 11 के अनुपात में मिलाकर तैयार होता है। ठीक है, यदि मिश्र धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाया जाता है तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? अब हमारा से यहाँ से टाइप बदल जाता है।
ठीक है, यहाँ पर टाइप बदल जाता है और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से तो देखिए ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको ऐसा कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पास एक जार है, ये इस जार में मिल्क का और वाटर का जो रेशियो है हमारा ना, और ये एक दूसरा जार है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो। इसमें मिल्क और वाटर की रेशियो की बात करें तो यहाँ मान लो 3 यूनिट मिल्क है तो 2 लीटर हमारा वाटर है। इसमें मिल्क और वाटर की बात करें 4 यूनिट मिल्क है और 1 लीटर वाटर है। मैंने कहा ना दोनों का इक्वल क्वांटिटी लेना है आपको, दोनों का इक्वल। तो इसका सम देखो तो ये 5 लीटर है, इस 5 लीटर में 3 लीटर ये है, 2 लीटर ये है, और इसका भी जो सम है वो 5 लीटर है, यानी यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं। और मुझे दोनों को मिक्स करके एक तीसरा जार बनाना है, तो दोनों को मिक्स करके बनाना है तो इसमें से मुझे मिल्क कितना मिलेगा 3, और यहाँ से मुझे मिल्क कितना मिलेगा 4। इसमें जो मुझे वाटर मिलेगा वो मेरा वाटर कितना होगा बताना, तो बोलोगे सर इसमें जो वाटर होगा आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा, और प्लस करेंगे यहाँ वाटर कितना होगा 1, यानी सर 7:3 का आपका बन जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या होता था, ये किस रेशियो में मिलाए गए हैं हमें वो पता करना था, और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया गया है कि आपको रेशियो दे दिया जाएगा कि देखो ये दोनों इस रेशियो में मिलाए गए हैं, फाइनल मिक्सचर बताओ, फाइनल मिश्रण का रेशियो कितने का होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन में, तो हमें ऐसे सवालों को अब कैसे बनाना है वो देखो। और ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमारे पास रेशियो मेथड से बेस्ट कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करते हैं रेशियो मेथड को लेके, तो शुरू में हमारा पहले वाले में जो है वो मिश्रण कितने का है, अलॉय ए है हमारे पास। देखो यहाँ अलॉय ए है और अलॉय ए को मिक्स किया गया है अलॉय बी के साथ, और दोनों मिलकर क्या बना दिया, अलॉय सी बना दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ए एंड बी या 2 अलॉय ऑफ गोल्ड एंड कॉपर किस रेशियो में मिक्स किया गया है, तो ए में हमारा 7 और 2 के रेशियो में मिक्स किया गया है। बी को हमने किस रेशियो में मिक्स किया है, तो हम बोलेंगे सर 7 और 11 के रेशियो में मिक्स किया है। ठीक है, इनका टोटल हमारा कितना है तो 9, और इनका टोटल हमारा कितना है तो 18। समझ गए मेरी बात को। मैंने कहा था कि देखो कभी भी किसी को भी किसी भी रेशियो में लेकर आना हो, सबसे पहले उनके सम को बराबर करना। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये 9 है और ये 18 है, कहाँ बराबर है, तो 9 वाले को आप गुना करोगे 2 से तो 18 बनेगा, 18 वाले को गुना करोगे 1 से तो 18 बनेगा। अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो चुकी है। क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ द अलॉय आर मेल्टेड, दोनों का इक्वल क्वांटिटी लेके बनाना है। इक्वल क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर इसका भी 1 यूनिट लेना है और इसका भी कितना लेना है 1 यूनिट लेना है। बस मेरे भाई कोई टेंशन की बात नहीं है। अब जो आपने नीले कलर से लिखा है ना, आप उसे यहाँ पर देखो तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा 14, और 2 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 4। ये हमारा 1 है, 1 इंटू 7 हमारा हो जाएगा 7, और 1 इंटू 11 हो जाएगा हमारा 11। जोड़ दीजिए, 14 और 7 हमारा हो जाएगा 21, और 11 4 हो जाएगा 15, 3 से काटेंगे 7:5 जो आएगा वो करेक्ट आंसर। यानी जो नया मिश्रण बनेगा उसमें यहाँ पर एक तरीके से किसका किसका रेशियो, तो उसमें गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो रहेगा वो इतना रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका पहला मिश्रण था, दूसरा मिश्रण था, इसका 9 था, इसका 18 था, दोनों का बराबर भाग लेना था। यानी ये 18 है तो इसे भी 18 बनाना था, इसीलिए मैंने इसे 2 से गुना कर दिया। ठीक है, 2 से गुना किया तो 7 लीटर का 14 लीटर बन गया, 2 लीटर का 4 लीटर बन गया। दूसरा वाला यहाँ 7 और 11 था, इस हिसाब से ये जो सोना है 21 यूनिट आ गया, और ये जो कॉपर है वो 15 यूनिट आ गया। इनका रेशियो हमारा हो गया। इंट्रोवर्ट एसएससी एस्पिरेंट कहते हैं सर न्यू सिलेबस में प्रोबेबिलिटी कवर होगा। हाँ आया है, इसमें कवर होगा, बिल्कुल कवर होगा, ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी हो गई, स्टैटिस्टिक्स हो गई, नए पैटर्न में आया तो बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा। एक स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, सोचा नहीं था कि मैथ्स में इतना सुधार होगा, बढ़िया सुधार हो रहा है। चलो बढ़िया बात है, सुधार होना चाहिए, बस इम्पोर्टेंट वो है। ठीक है, आ जाइए। हाँ, एक बच्चा कह रहा है इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा। नहीं, जब हमें ये पता करना होता है कि हम देखो 2 तरह के सवाल होते हैं बच्चे, आप लोग दोनों में कंफ्यूज मत होइए, हम आपको दोनों अलग अलग बातें बताते हैं, समझिएगा मेरी बात को। जैसे क्या है कि ये क्वेश्चन आपका ऐसा है कि ये आपके पास, देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी ए है और ये क्वांटिटी बी है। ठीक है, और इनको मिला के हमने बना दिया क्वांटिटी नंबर सी। समझिए मेरी बात को।
दोनों सवाल में अभी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। क्वांटिटी ए में अगर मैं बोल देता हूँ कि रेशियो मेरा 3 और 4 का था और क्वांटिटी बी में रेशियो मेरा 5 और 2 का था, कोई भी हो, जैसे मानो हो सकता है मिल्क वाटर का रेशियो, मिल्क वाटर का रेशियो, इन दोनों को जब मैंने मिलाया, इन दोनों को मिलाया मैंने, तो हो सकता है क्वांटिटी हमारा 5 और 7 का बन जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे मानो इसके मैंने x बोतल लिए और इसके मैंने y बोतल लिए और मिलाए, तो यहाँ x और y का रेशियो बताओ कि किसके किसके कितने कितने बोतल लिए हैं, किसके मैंने कितने बोतल लिए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे ये कहूँ यहाँ पे कि मैंने दोनों के एक एक बोतल लिए हैं, मानो मैंने दोनों के एक एक बोतल लिए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो है मिल्क 3 लीटर लिया और यहाँ 5 लीटर, तो 3 और 5 हमारा 8 आ जाएगा और 4 और 2 6 आ जाएगा। उस तरीके से 2 2 लीटर लिया तो कुछ और, 3 3 बोतल लिए कुछ और। तो यानी इसके कितने बोतल लिए, इसके कितने बोतल लिए कि मिल्क और वाटर ये रेशियो में बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हम यहाँ एलिगेशन लगाते हैं बकायदा, ठीक है। उसके बाद और रेशियो भी हम लगाते हैं, ठीक। और हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पे दोनों तरीके से, ठीक है। हमें यहाँ सीखना है कि यहाँ एलिगेशन कैसे लगता था, क्या लगता था बताओ। तो हम यहाँ बोलते थे, समझिएगा सर, कि यहाँ पर जब आपने लिया ना ए में, तो ए का टोटल कितना हो गया, तो सर ए का टोटल 3/7 हो गया। उसके बाद यहाँ बी का टोटल कितना हो गया, तो 5/7 हो गया सर, ठीक है। और जो हमें मिला है वो कितना हो गया, 5/12 हो गया सर, 5/12 हो गया। तो ये हमें नीचे जो आता था ना, ये नीचे बताता था कि हमने इसको किस रेशियो में मिलाया है। समझ में आ रहा है बात को यहाँ पे? अब देखो, तो नीचे 7 और 12 है, तो इसको किससे गुना करो, ठीक है। इसको यहाँ पर जो है सब में 7 और 12 का सब में गुना लगा दो। यही तो पीछे हम कर रहे थे, यहाँ पे 1% भी कंफ्यूज नहीं होना, 7 और 12 का सब में गुना लगा देंगे, ठीक है। 7 7 खत्म, 12 12 खत्म। तो हमारा क्या आ जाता था, जैसे मानो अब ये हमारी वैल्यू हो गई कितनी, 36 हो गई है हमारी वैल्यू। ये वैल्यू की बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारी 60 हो गई, और ये वैल्यू की अगर हम बात करते हैं 35 हो गया हमारा वैल्यू। अब एलिगेशन लगाने का तरीका यही होता था कि माइनस कर दो, 60 में से 35 माइनस करो तो 25 आ जाता है, और 35 में से 36, ये तो फिर रेशियो गड़बड़ ले लिया हमने, हमें तो कोई और रेशियो लेना पड़ेगा ना। मतलब मैंने खुद से रेशियो लिया है, मुझे लगा कि हो सकता है। बस यहाँ पर एक और चीज़ है ना, थोड़ा सा 6 7 ले लो, एक काम करो, यहाँ पर है ना 5 7 के जगह पर 6 7 ले लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ 6 7 ले लो, 6 7 ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 6 हो जाएगा, बस 6 7 ले लो, ठीक है। तो 6 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 6 × 7 हमारा 42 हो जाएगा। यहाँ देखते चलो, 6 × 7 हमारा कितना हो जाएगा, 6 × 7 हमारा 42 हो जाएगा। और अगर 42 हो जाएगा तो हमारा एलिगेशन कैसे लगेगा वो देखो। तो एलिगेशन लगेगा 60 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 18। और यहाँ 42 में से हमारा 36 गया, हो जाएगा हमारा 6। तो रेशियो हमारा 3 और 1 का आएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके मैंने 3 जार लिए हैं तो इसका मैंने 1 जार लिया है। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ देखिए वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे कर सकते हैं वो समझिए। आप यहाँ पर इसके 3 जार लिए हैं आपने, तो 1 जार में अगर 3 लीटर मिलता है तो 3 जार में कितना मिलेगा, 3 × 3 यानी आपका 9 लीटर मिलेगा, ठीक है। और आपने इसके कितने जार लिए हैं, 1 जार। यहाँ पर कितना जार लिया है, 1, तो 1 × 5 यानी आपको मिलने वाला है 5। ये आपका हो गया मिल्क, ठीक है। वेरीफाई करवा रहा हूँ ऑप्शन लेके, ठीक है। बाई ऑप्शन भी वेरीफाई कर सकते हो। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दूसरे वाले में, तो इसका 3 जार लिया है, यानी 3 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12, और 1 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2। कुल मिलाकर ये हमारा आ जाएगा 14 और 14, यानी इक्वल क्वांटिटी हमारी मिल जाएगी, ठीक है। पहले वाले का 3 क्वांटिटी 3 पार्ट, अच्छा बराबर करके लेना पड़ेगा ना। वेरीफाई अगर हम करेंगे तो वेरीफाई हम ऐसे करेंगे, जैसे मानो वही वाली बात आ जाती है कि ये 3 और 4। अब इसी क्वेश्चन को मानो मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर अब दूसरे तरीके से पूछता है। तीन बटे सात, 5/7, अच्छा 6/13 हो जाएगा ना।
ये भी बात सही है आप लोगों की सर, नीचे तो 6/13 हो जाएगा। यहाँ पर फिर बदल देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर लो आप बदल देता हूँ मैं। 6/मैंने 12 लिखा था ना, मैं 6/6 लिख दे रहा हूँ, लो अब ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर मैंने 6 और 6 लिख दिया, इसीलिए मैंने 6/12 यहाँ लिख दिया है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही बात हम आपको कह रहे हैं कि वेरीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 6/6 सही है, तो वेरीफाई करते हैं हम यहाँ पर। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए जैसे कि मैंने कहा, मैंने इसके कितने बोतल लिए, 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 3 हमारा 9 आ जाएगा। और इसके कितने बोतल लिए, 1, यानी 1 × 5 हमारा कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। साथ में अगर हम बात करते हैं, इसके 3 बोतल लिए हैं, 3 × 4 हमारा 12, इसके 1 बोतल लिए हैं, 2 × 1 हमारा 2, यानी ये रेशियो हमारा कितने का आएगा, 14 का। यानी बात करते हैं तो नए वाले मिश्रण में मिल्क और वाटर बराबर होंगे, और नए वाले मिश्रण में मिल्क और वाटर 6 का मतलब 1 के रेशियो में है। तो यही बात हमारा हो जाता है कि देखो, जब हमें उस रेशियो को पता करना होता है ना कि वो रेशियो किस अनुपात में है, तो हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि वो रेशियो हमारा पता हो गया, वो रेशियो हमारा पता हो गया। अब एग्जामिनर आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ देता है, और उल्टा क्वेश्चन क्या पूछता है, सेम जार ए में हमारा ये रेशियो है, जार बी में हमारा ये रेशियो है, सेम क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आपसे यहाँ पर ये बोलेगा, ठीक है, कि ये जो नया वाला जार है ना, इसमें क्या रेशियो है, ज़रा 6 और 6 की जगह 1 1 आएगा, लेकिन किस रेशियो में आएंगे अगर हम यहाँ पर x के जैसे मानो। वो ऐसा क्वेश्चन बोलेगा आपको, देखो वो ऐसा क्वेश्चन आपको बोलेंगे कि देखिए हमने इसके कितने बोतल लिए, 3, और हमने इसके कितने बोतल लिए, 1 बोतल लिए, और दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब बताइए नया जार में यहाँ पर जो है वो हमारा किस रेशियो में आएगा, हमें ये बताना है। नया जार जो है हमारा मेरे भाई, ये जो नया जार हमें मिलेगा, इस नया जार में हमारा क्वांटिटी क्या रहने वाला है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप ज़रा यहाँ पर लिखना पहले 3 और 4, ठीक है, दूसरा वाला लिखना 5 और 2 7, यहाँ पर 3 और 4 लिख दिया, 5 2 लिख दिया। इसका सम करो 7 है, इसका भी सम करो 7 है। जब सम बराबर है तो टेंशन की बात नहीं है, किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लाइन खींच देंगे। इसके कितने बोतल लेने हैं, 3 लेने हैं। इसके कितने बोतल लेने हैं, 1 लेने हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, 3 × 3 हमारा 9 हो जाएगा, और 5 × 1 हमारा 5 हो जाएगा। तो ये 9 और फिर यहाँ 5 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 14। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है। ये संख्या में देखो, इसका 3 लेना है, इसका 1, यानी हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों जगह। और यहाँ पर इसका 1 जार लेना है, यानी 1 से मल्टीप्लाई। तो वहीं कह रहा हूँ, 9 + 5 हमारा हो जाएगा 14, और यहाँ 12 और 2 हमारा हो जाएगा 14। यानी नया वाला जो लिक्विड बनेगा उसमें रेशियो जो रहने वाला है 1 और 1 का रहने वाला है। ठीक है, और अगर हम इसमें एलिगेशन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं एलिगेशन, बट वो भी समय लेके जाता है, और कोई बात नहीं है। अगर आप इसमें एलिगेशन लगाना चाहते हो तो देखो, कहने का मतलब यहाँ पर एलिगेशन लगेगा तो कैसे लगेगा, ये आपका इनिशियल रेशियो दे दिया तो 3/7 आप लिखोगे, यहाँ पर 5/7 भी आप लिखोगे। ठीक है, आपने इनको किस रेशियो में मिलाया, 3 और 1 में, तो आप यहाँ 3 और 1 लिखोगे, बस बीच वाला गायब हो जाएगा, बस बीच वाला गायब हो जाएगा भाई। ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, 3 और 4 है तो बिल्कुल 3/7 लिखो, यहाँ पर 5 और 2 है तो 5/7 लिखो। बीच वाला कोई पता नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं ना ये जो बना है इसमें यहाँ क्या मात्रा है, नहीं पता तो यहाँ रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और किस रेशियो में मिलाया था, 3 और 1 में, तो यहाँ 3 और 1 में मिला दो। अब उस केस में क्या होता है कि इसको आपको क्या मान के चलना होता है, x। और आपको मैंने कई बार एलिगेशन पढ़ाते वक्त अच्छे समझाया कि बीच वाली जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है साइड इंटू साइड के, यानी 3/7 × 3 प्लस साइड इंटू साइड के, यानी 5/7 इंटू हमारा 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 4 के। तो ये हमारा हो जाता है 9/7, और ये हो जाता है 5/7। 9/7 5/7 यानी 14/7 कितना हो जाएगा, 14/7 डिवाइडेड बाई 4। 7 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 2 बार में, यानी रेशियो हमारा 1/2। अब ये रेशियो 1/2 आया तो असल में है क्या, यानी यहाँ पर अगर 1/2 आने का मतलब ये होता कि ये 1 हमारा जो है ये पार्ट ए है और ये हमारा टोटल है,
ये हमारा क्या है, टोटल है, समझ गए। जैसे ऐसे कह लो सर ये मिल्क है और ये मिल्क प्लस वाटर है, क्योंकि जितना भी देखोगे तो इतना बटे टोटल, इतना बटे टोटल, तो जो आएगा वो भी बट्टे में टोटल होगा। यानी अगर हमें इंडिविजुअल रेशियो निकालना होगा तो यहाँ से क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर मिल्क 1 था, 2 - 1 ये 1 हो जाएगा, तो भी आपका आंसर 1:1 की तरह ही आएगा कि नए वाले मिश्रण में इतना होगा। तो ऐसा नहीं है दोनों जगह पर रेशियो लग सकता है, दोनों जगह पर एलिगेशन लग सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सवाल बनाना चाहते हैं। बस दोनों प्रकार के सवाल में इतना फ़र्क था कि ये पीछे वाले क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर ये कहा जाता था कि किस रेशियो में मिलाएं कि सॉल्यूशन इतना हो जाए, और यहाँ वाले सवाल में हमसे ये कहा जाता था कि इस रेशियो में मिला रहे हैं तो सॉल्यूशन कितना होगा। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। मेरा मानना यहाँ पर ये है कि कितना बनेगा ये पता करने के लिए रेशियो लगाइए, ठीक है, और किस रेशियो में मिलाया गया था ये पता करने के लिए एलिगेशन लगाइए। जब हमें ये पता करना हो कि किस रेशियो में मिलाया गया था, नोट बना के कॉपी में लिख लो, किस रेशियो में मिलाया गया था, तो एलिगेशन का सहारा लें, और यहाँ पर मिलाने के बाद क्या रेशियो बनेगा वहाँ रेशियो का सहारा लें। ठीक है, बाकी डिटेल में हम आपको नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया तरीके से बता देंगे। ठीक, अभी आपकी मेंस की क्लास है यूट्यूब पर, आइए मिलते हैं लाइव वहीं पे, थोड़ा तगड़ा काम करते हैं। चलिए ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।